क्या आपको मालूम है कि भारत में लगभग 47% आबादी, जी हाँ 47%, एक बहुत ही गंभीर लेकिन अक्सर इग्नोर की जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लिटरली आधी आबादी विटामिन B12 की कमी का शिकार है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर के अंदर चल क्या रहा है। तो आज के इस खास सेशन में हम इसी आंकड़े के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे, वो भी एक क्लिनिकल नजरिए से। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस पूरे एनालिसिस को ना आप एक क्लिनिकल कंसल्टेशन की तरह देखिए। अगर बिना किसी वजह के लगातार थकान महसूस होती है या हमेशा एनर्जी लो लगती है, तो ये सेशन खास तौर पर उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। हम खास तौर पर वेजिटेरियन डाइट पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सच कहूं तो यही वो ग्रुप है जो B12 की कमी से सबसे ज्यादा परेशान रहता है। तो आज के इस ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम लक्षणों को पहचानना सीखेंगे, फिर B12 का डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद डेयरी और अंडों का नुस्खा समझेंगे, प्लांट बेस्ड सोर्सेज पर बात करेंगे और आखिर में एक बहुत ही सिंपल वीकली हैबिट प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। बात करते हैं लक्षणों की पहचान की। आखिर हमारा शरीर हमसे कहना क्या चाह रहा है? अब देखिए, ये कोई नॉर्मल परेशानियां नहीं हैं। इसे एक क्लिनिकल चार्ट की तरह समझिए। क्या हर वक्त थकान महसूस होती है, या शायद बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं? स्किन का रंग पीला पड़ना भी खून की कमी का एक बड़ा अलार्म है, जो सीधा B12 से जुड़ा है। डाइजेशन खराब रहना तो है ही, लेकिन सबसे सीरियस वार्निंग साइन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मतलब हाथों या पैरों के तलवों में लगातार झंझनाहट, जलन या ऐसा लगना जैसे चींटियां चल रही हों। और हाँ, अगर छोटी छोटी चीजें भूलने लगे हैं या बेवजह चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो समझ जाइए शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब आते हैं अपने डायग्नोसिस फेज पर। आखिर विटामिन B12 की शरीर को इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? विटामिन B12 कोई ऐसा वैसा आम विटामिन नहीं है। बायोलॉजिकली ये शरीर में DNA बनाने का काम करता है। जरा सोचिए, इसके बिना बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, यानी हमारा दिमाग और नसें, वो इसके बिना अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो B12 की कमी होने पर झंझनाहट या मेमोरी लॉस जैसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। नेचुरली विटामिन B12 सबसे ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स यानी मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। तो जो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़े रिस्क जोन में आ जाते हैं। यही वजह है कि हमें एक बहुत ही सॉलिड फूड बेस्ड नुस्खे की सख्त ज़रूरत है, ताकि बिना दवाइयों के नेचुरली इस कमी को पूरा किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे प्राइमरी बचाव की। हम बात करेंगे डेयरी और अंडों के बारे में। और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी डेली हैबिट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। दिन भर में सिर्फ 1 गिलास फुल क्रीम दूध, जी हाँ सिर्फ 1 गिलास पीने से आपकी डेली B12 की 50 से 70% जरूरत पूरी हो जाती है ना कमाल की बात? ये लिटरली सबसे पावरफुल नेचुरल रेमेडी है। अब आप सोचेंगे कि बाकी के 30 से 50% का क्या? तो उसे पूरा करना भी बहुत आसान है। इसके लिए किसी फैंसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे 1 कटोरी दही, थोड़ा सा पनीर या फिर 1 ग्लास ताज़ी छाछ, बस इन्हें दिन के अलग अलग समय पर अपने खाने में शामिल कर लीजिए और वो बची हुई B12 की जरूरत भी एकदम आसानी से पूरी हो जाएगी। अब अगर आप अंडे खाते हैं तब तो काम और भी आसान हो गया। एक पूरे अंडे में करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, जो डेली ज़रूरत का करीब 25% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दिन भर में 2 से 4 अंडे खाए जाएं, तो डेली B12 रिक्वायरमेंट के लिए कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी से काम हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अब जो सबसे दिलचस्प और ज़रूरी बात है, वो एक सख्त क्लिनिकल वार्निंग है। आजकल फिटनेस के चक्कर में बहुत से लोग सिर्फ अंडे की सफेदी खाते हैं और पीला वाला हिस्सा यानी योक उसे छोड़ देते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि विटामिन B12 पूरी तरह से अंडे की जर्दी में ही मौजूद होता है। अगर जर्दी नहीं खाई जा रही है तो विटामिन की कमी कभी दूर नहीं होगी। पूरा अंडा खाना ही इसका सही और एकमात्र इलाज है। अब जो लोग बिल्कुल भी डेयरी या अंडे नहीं लेते, उनके लिए क्या? चलिए देखते हैं पौधों पर आधारित B12 के कुछ बेहतरीन सोर्सेज, यानी सब्जियां और फलियां। देखिए पालक B12 का बहुत अच्छा सोर्स है।
लेकिन आप उसे बनाते कैसे हैं, सारी कहानी इसी पर टिकी है। विटामिन B12 पानी में आसानी से घुल जाता है, तो अगर पालक को पहले काटा जाए और फिर पानी से धोया जाए तो सारा ज़रूरी B12 नाली में बह जाता है। सही और साइंटिफिक तरीका ये है कि पहले साबुत पत्तों को अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उन्हें काटें। ये एक छोटी सी हैबिट आपका बहुत सारा पोषण बचा सकती है। पालक के अलावा भी कई बेहतरीन ऑप्शंस हैं। चुकंदर और गाजर को सलाद में लिया जा सकता है। भुने हुए या पके हुए छोले भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे तगड़ा पावर हाउस चाहिए तो वो है अंकुरित दालें यानी स्प्राउट्स। अरहर, मूंग या मसूर की दाल को जब हम अंकुरित करते हैं तो उनका न्यूट्रिशन लेवल रातों रात कई गुना बढ़ जाता है। पर स्प्राउट से मैक्सिमम फायदे निकालने का भी एक प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल है। दालों या छोलों को कम से कम 2 दिनों तक अंकुरित होने दें, सिर्फ एक रात भिगोना काफी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान फंगस या किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए रोजाना इनका पानी बदलना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत क्रूशल है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं अपने आखिरी स्टेप में, एक वीकली हैबिट प्लान, यानी हमारा असल ट्रीटमेंट रूटीन। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सारी नॉलेज तब तक किसी काम की नहीं है जब तक इसे एक दिनचर्या में न बदल दिया जाए। रोजाना की डाइट में 1 ग्लास फुल क्रीम दूध, 1 कटोरी दही जरूर होना चाहिए। और हाँ, स्प्राउट्स का पानी रोज बदलना है। जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए रोज 2 से 4 साबुत अंडे एक आइडियल गोल है। और वीकली बेसिस पर कम से कम 1 या 2 बार सही तरीके से धुला हुआ पालक जरूर होना चाहिए। एक टिप और, इन सब चीज़ों को अगर आप आयरन से भरपूर फूड्स के साथ मिलाकर खाएंगे तो बॉडी का एब्जॉर्प्शन और भी बेहतर हो जाएगा। तो अब इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात ये है, जरा अपनी डेली डाइट प्लेट पर नजर डालिए। क्या आज हमने जिन आदतों की बात की वो आपकी प्लेट में पहले से मौजूद हैं, या फिर शरीर लगातार थकान, मुंह के छालों और हाथों पैरों की झंझनाहट के जरिए चीख चीख कर कह रहा है कि बस अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है? शरीर के सिग्नल्स को सुनिए और आज ही इन नेचुरल उपायों को अपनाना शुरू कीजिए। आज के इस सेशन में बस इतना ही।